कर रहे हैं और हर एक घर एक परिवार का जीवन बदल देगा। जैसे कि ये परिवार जिनके पास अपना घर नहीं था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमने उनके लिए घर बनाया है। आंखों की पट्टी हटाइए और पीछे घूमिए। आपके पीछे है आपका नया घर। ओह, मुझे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो खुशी से पागल हो गई है। मुझे हमेशा इसके लिए बंक बेड चाहिए था। आज मेरा सपना पूरा हुआ। ये उन 100 घरों में से पहला घर है जिसे हम डोनेट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये खुश है। चलो एक और घर डोनेट करते हैं। इस वीडियो में हम जो भी घर बना रहे हैं उसके जरिए हम यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों में सुधार ला रहे हैं जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। और हमने सिर्फ इस वीडियो में इन घरों को बनाने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं, क्योंकि यहाँ जमैका में 5 लाख से ज्यादा लोग मुश्किल और खतरनाक परिस्थितियों वाली जगहों में रह रहे हैं। जैसे ये अगला परिवार जिनका घर इतना असुरक्षित और अस्थिर है कि ये किसी भी समय उन पर गिर सकता है। तो ये जगह आपने बनाई है? हाँ। वो भी खुद से? हाँ, मैं ये बोर्ड्स और बाकी सब चीजें लेकर आया था। लेकिन हम पहाड़ की चोटी पर है, तो ये सारा सामान ऊपर तक आप खुद लेकर आए हैं? हाँ। अपने उस सर पर। वाह! हम जानते थे कि हम इस परिवार के लिए एक घर बनाना चाहते हैं, तो हमने उन्हें बाहर घूमने भेजा ताकि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उनके लिए एक नया घर बना सके। आप एक ऐसे परिवार को देखने जा रहे हैं जो इस घर से अब इस घर में रहने जा रहे हैं, और मैं उनके चेहरों पर खुशी देखने के लिए बेताब हूँ। ओह माय गॉश! आपके सामने पेश है आपका नया घर। आप सबको बाहर घूमने भेजना तो बस एक बहाना था ताकि हमें आपके घर को बनाने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। अंदर से देखना चाहोगे? चलो अंदर चलें। वाह! हमने देखा कि आपके पास फर्नीचर नहीं था, तो हमने इस घर को फर्नीचर से भर दिया और बिजली के साथ साथ इस घर में आपके लिए पानी की टंकी भी लगा दी। हमने आपके 2 बच्चों के लिए इस कमरे में बंक बेड्स लगवाए हैं। ओह माय गॉश! और हॉलवे पार करने के बाद आपका बेडरूम दिखाई देगा बढ़िया। और एक क्रिब आपके नए बेबी के लिए। टायरा, वो तुम्हारे लिए। वक्त बहुत मुश्किल था और तुमने आकर जिंदगी बदल दी। ये रहे इस घर के ऑफिशियल कागजात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनफॉर्चुनेटली इन परिवारों के रहने की कुछ जगहें बहुत असुरक्षित हैं और कुछ मामलों में इनके जीवन को खतरा भी है। तो अभी ये परिवार यहाँ रह रहा है। उनकी मॉम का कहना है कि ये छत काम नहीं करती। जब भी बारिश होती है यहाँ हर जगह पानी लीक होता है। इनके बच्चे भीग जाते हैं और सो नहीं पाते, लेकिन आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हमने ये नया घर आपके लिए बनाया है। ये रही चाबी। ओह माय गॉड! मुझे नया घर मिला। लेकिन जाहिर है हम सिर्फ यही नहीं रुके। हम जमैकन फैमिलीज के लिए एक के बाद एक घर बनाते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक कि हमारे 100 घर बनकर पूरे ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अगली मंजिल पर एक नदी है जो हर साल सैकड़ों घरों को नष्ट कर देती है। बरसात के मौसम में ये नदी अचानक बाढ़ लाती है और सभी घरों को बहा ले जाती है, और जो लोग अंदर फंस जाते हैं उन्हें भी बहा ले जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक फ्रिज पड़ा है। उसके वहाँ पहुँचने का एक ही तरीका है, किसी का घर उजड़ा था। बिल्कुल सही। तो तुम कह रहे हो कि बाढ़ आने पर वो घर जिनमें फिलहाल परिवार रह रहे हैं उन्हें यह नदी आसानी से नष्ट कर सकती है? हाँ, सही कहा। लेकिन मेरे रहते हुए नहीं, क्योंकि कुछ ही मील की दूरी पर हमने इस कम्युनिटी के लिए कई सारे नए घर बनाए हुए हैं। सच में हम डोनेट कर रहे हैं। ये घर, 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 बहुत सारे घर हैं। तो हमने मरिया और उसकी बेटी के साथ शुरुआत की, जिनका पिछला घर बरसात के मौसम में नदी के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और ये हर दिन उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं। भगवान ने मुझे मजबूत बने रहने में मदद की। अब आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। अब आप दोनों पीछे मुड़कर अपने नए घर को देख सकती हैं। तो पीछे घूमकर देखिए, तो ये है आपका नया घर। ओह माय गॉड! थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। थैंक यू सो कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। ओह, आपको आइए, छुट्टी चाहिए? चलकर देखते हैं। कम ऑन। ये कितना सुंदर है। जब वो नया घर देख रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि ये फ्री है। ओ, तुमने इन्हें सरप्राइज नहीं बताया? नहीं। हाँ, चलो इन्हें बताओ। इसके पैसे नहीं देने, ये सब आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए घर के लिए कांग्रेट्स। बहुत धन्यवाद। तुमने इन्हें कैसे नहीं बताया कि ये फ्री है? मैं यहाँ लेट जाऊँ? हाँ, सो जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है। आपको ये कैसा लगा? क्या मैं आपको गले लगा लूं? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल कर। हाँ, क्यों नहीं? थैंक यू। इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। इनकी खुशी तो देखो। तुम्हें पता भी नहीं है कितनी बड़ी मदद है। अब उस नदी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा नया घर। नए घर में मजे करना छोटू। इन्हें एक नया बेबी हुआ है तो हमने इन्हें एक क्रिब भी दिया। बेटा, हमें एक अच्छा घर मिल गया। मेरे पीछे इन घरों को देख रहे हो जिनके सामने परिवारों को खड़ा किया है? हम इन्हें किडनैप नहीं कर रहे हैं। हम इन सबको घर एक साथ दे रहे हैं। 8 परिवारों की जिंदगियां अब बदलने वाली हैं। सभी लोग ध्यान दें, आंखों से पट्टी हटाइए और पीछे मुड़कर अपने नए घर पर नजर घुमाइए। कांग्रेचुलेशन! सच में ये फ्री है? नए घर के लिए शुक्रिया जिमी। मुझे नीचे जाकर उनके रिएक्शंस देखने हैं। आपको नया घर कैसा लगा? थैंक यू।
Thank you. Congrats. इनसे पूछो इन्हें घर पसंद आया या नहीं? अगर अच्छा लगा तुम्हें घर अच्छा लगा? अब इनसे पूछते हैं आपको कैसा लगा? थैंक बहुत यू अच्छा। Thank you, प्रिया। हाँ? थैंक यू। उम्मीद है पसंद आया। अब ये आखिरी वाला घर, आपको घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या मुझे एक सेल्फी मिल सकती है? हे, यहाँ आ जाओ। मेरे पास सेल्फी से भी कुछ बेहतर है। क्या तुमने इसे फुटबॉल के बारे में बताया? क्या तुम इनके साथ फुटबॉल खेलोगे? हाँ। चलो अच्छी बात है, क्योंकि हम ना सिर्फ इस कम्युनिटी को घर डोनेट कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें ये बड़ा फुटबॉल का मैदान भी तोहफे में दे रहे हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चे इंतजार कर रहे हैं और हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। यहाँ ये लोग पहली बार एक ब्रांड न्यू फुटबॉल का मैदान देख रहे हैं। चलो फुटबॉल खेलें, नए फुटबॉल फील्ड के मजे उठाओ, जाओ मजे करो। और जाहिर है कि नए मैदान में खेलने के लिए बच्चों को नए इक्विपमेंट भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत मजे करो। मुझे नहीं पता कि मैदान काफी था या नहीं, क्योंकि बच्चे फीस्टेबल्स की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये लो फीस्टेबल्स। यहाँ लोगों को फीस्टेबल्स बहुत पसंद है। मुझे और फीस्टेबल्स लाने चाहिए। ये हर्षिज से बेहतर है। इसने बिल्कुल सही कहा, फीस्टेबल्स हर्शीज से बेहतर है। लेकिन इस कम्युनिटी के बाहर एल साल्वाडोर में और भी कई परिवारों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की सख्त जरूरत थी। तो जाते जाते हमने जितने हो सके उतने घर बनाए, लेकिन अब तक सिर्फ आधा ही सफर हुआ है, क्योंकि अर्जेंटीना में एक छोटे से कम्युनिटी को हमारी मदद की जरूरत थी और हमने एक के बाद एक घर बनाए ताकि इस कम्युनिटी के हर एक बच्चे के पास सीखने और बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। लेकिन काम अभी भी बाकी है, तो हम सीधा मेक्सिको गए, जहां हमने इन सभी कम्युनिटीज के लिए एक के बाद एक घर बनाना जारी रखा। और जब हम अपने अगले डेस्टिनेशन कोलंबिया पहुंचे, तो हमने जाना कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनके घर को भयंकर तूफान ने अपना शिकार बना लिया था। ये अगला परिवार भी ऐसे ही घर में रहता था। मैंने कहा रहता था क्योंकि एक तूफान ने उसे नष्ट कर दिया, और ये साफ है कि इन घरों में रहा नहीं जा सकता। तो हमने जॉन और एना के लिए एक नया घर बनाया और हमें बस उन्हें ये नया घर सौंपना है। इस परिवार को नहीं पता कि हम इन्हें एक नया घर देने वाले हैं। बस यहाँ आकर खड़े हो जाओ। ठीक है, पट्टी हटाओ। कांग्रेट्स। शायद आपको ये सपना लगेगा, लेकिन ये घर सच में आपका है। आप दरवाजा खोलना चाहेंगे? ये सब सरप्राइज्ड है। मुझे नहीं लगता उन्हें विश्वास हो रहा है कि ये उनका ही घर है। ये भले ही कुछ ना कहें, लेकिन आंसू सब बयां कर रहे हैं। कांग्रेट्स दोस्त, कांग्रेट्स। ये तुम्हारा है। ये कितना बड़ा है। पहले हमारे पास बस आधा अधूरा कमरा था और अब पूरा ये लोग घर बहुत है। खुश हैं। अब हमारा भी एक घर है। कोलंबिया में सिर्फ जॉन और एना ही ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। तो आप जान ही गए होंगे कि हमने बाकी लोगों के लिए क्या किया। तुम्हें ये घर पसंद आया? अरे इसकी मुस्कान तो देखो। दुनिया में हर किसी को अपने सिर पर एक सुरक्षित छत होने का हक है, लेकिन हर घर को डोनेट करने का प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं था। मैंने गलती से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। फर्नीचर अब भी बाहर है जिन्हें हमें अंदर रखना है। परिवार यहाँ आ चुका है। खिड़की पर ग्रिल है तो हम अंदर भी नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हम बहुत बुरे फंसे। ठीक है गाइस, परिवार आ चुका है। वक्त खत्म हो गया। नामुमकिन, क्या ये सच है? हे, क्या हाल है? हे, यहाँ आ जाओ। ओके, तो पता नहीं मुझसे ताला टूट गया और मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा। लो, तुम कोशिश करो। शायद मैं बेवकूफ हूँ। लो खुल गया। ओ क्या? तुमने ये कैसे किया? हो गया। क्या हम बेवकूफ हैं? चलो बॉयज, काम पर लगो। और हालांकि मैं ताला खोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अंदर से देखें। इन्होंने अब तक अंदर का कोई भी फर्नीचर नहीं देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि होजे और उसके परिवार के पास अब खुद का एक घर है। अब घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी सुना कि इनका ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया है, इसीलिए एक और सरप्राइज है। हमने तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल भी खरीदी है। ये लो चाबी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अब इनके पास एक नया घर है और एक नई बाइक भी। और फिर मैं सोचने लगा कि इन घरों को डोनेट करते करते मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और इस ट्रक में इसका हल है। बोलो इसे। हमने इस गांव के हर एक बच्चे के लिए साइकिल्स खरीदी। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। कोई बात नहीं दोस्त। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। और कोलंबिया के इतने सारे घर बनाने के बाद हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक ही घर बचा था। और आखिरकार घर नंबर 100। आंखों की पट्टी हटाइए और अपने नए घर को देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स, ओह कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। अंदर जाके देखिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इन घरों को बिल्ड करने के लिए हमारे पार्टनर्स को थैंक यू। और हाँ, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि सच कहूँ तो अगर आप ये वीडियोस नहीं देखते तो हम 100 घर कभी नहीं बना पाते। और अगर चैनल ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं फ्यूचर में ऐसे 1000 घर बनाऊंगा।